यह कहानी है भानु की। वह एक ढाबा चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी माँ और पिताजी भी उसका ढाबा चलाने में मदद किया करती थी। बेटा, खाना बनाने के लिए तो घर में एक भी लकड़ी नहीं है। बिना लकड़ियों के या बिना गैस के खाना कैसे बनेगा? परेशान ना हो पिताजी। मैं अभी जंगल में जाकर लकड़ियां काट लाता हूँ और फिर मैं माँ के साथ मिलकर फटाफट खाना बना लूंगा। भानु लकड़ियां काटने जंगल की ओर चला गया। उसके ढाबे में उस गांव के आसपास के कई लोग खाना खाने के लिए आते थे, लेकिन फिर भी उसकी कमाई ज्यादा न थी। इसलिए वह पैसे बचाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। और जैसे ही वह लकड़ियां काट रहा होता है, वहां उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मैं इन झाड़ियों में फंस गई हूँ। लगता है कि कोई मुसीबत में है। चलो चलकर देखते हैं। जब उन्होंने जाकर देखा तो एक सुंदर लड़की वहां फंसी हुई थी। ये देखो, ये आवाज तो यहाँ से आ रही थी। अरे जरा ध्यान से चला करो। ये झाड़ियों में कैसे फंस गई हो? रुको, अभी मैं तुम्हें इस झाड़ियों से छुटकारा दिलाता हूँ। भानु ने उसे बड़े प्यार से झाड़ियों से आजाद करवाया। अब वो आजाद थी और भानु ने कहा, तो अब तुम आजाद हो और अब तुम अपने घर जा सकती हो। मैं अपने घर नहीं जा सकती अभी, क्योंकि ये जो मेरे घाव हो गए हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगे, मैं इस धरती की नहीं हूँ। मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। मुझे यहीं रहना होगा। क्या तुम मुझे रहने के लिए कोई घर दिला सकते हो? तुम मेरे साथ मेरे घर रह सकती हो। मेरे घर में मेरा परिवार है। हम सभी मिलकर एक ढाबा चलाते हैं। थोड़ी सी लकड़ियां मैं काट लेता हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे। और तभी भानु उस लड़की को लेकर अपने घर चला आता है और अपनी माँ को उसके बारे में सब कुछ बता देता है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं अभी कुछ दवाई लाकर तुम्हारे शरीर पर लगा देती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। समय के साथ उसके घाव भरने लगे और यहाँ उसके ढाबे की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। ये कैसी कढ़ाई पनीर है? इसमें पनीर का तो कहीं अता पता ही नहीं है। पनीर मैं कहाँ से डालूं भाई? 500 रुपये किलो हो गई है और दिन भर की कमाई मेरी सिर्फ 400 रुपये है। और इसमें पनीर डाल दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या और अपने परिवार का कैसे पेट पालूंगा? ये बताओ तुम। ये सब तो बहाने हैं भाई। अगर कढ़ाई पनीर में पनीर ही ना हो तो क्या फायदा? सादी सब्जी तो हम घर में भी खा सकते हैं। भानु परेशान होकर बैठ गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, हमारा ढाबा ऐसे तो बंद हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं तुम्हारी नानी के यहाँ होकर आती हूँ, क्योंकि तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है। भानु की चिंता वहां पर खड़ी वही लड़की देख रही थी। उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे। वह चाहती तो अपने घर चली जाती, पर उसके जाने से पहले भानु की मदद करने की सोची। उसने पतीले का ढक्कन खोला और उसमें ढेर सारी पनीर जादू से डाल दी। कोई भी खाए बिना रह न पाया, क्योंकि वो जादू से स्वाद ही इतनी हो गई थी। उसके बाद वह वहां से चली गई। और कुछ समय बाद कोई है क्या? यहाँ खाना मिलेगा? हाँ हाँ साहब, जरूर मिलेगा। आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कढ़ाई पनीर लेकर आता हूँ। भानु खाना लेने के लिए घर के अंदर गया, तो उसने जैसे ही भगोने का ढक्कन खोला तो देखा कि पतीले के ऊपर ढेर सारे पनीर के टुकड़े तैर रहे थे। और भानु यह सब देखकर हैरान रह गया। यह इतनी सारी पनीर इसमें किसने डाली? लगता है कि माँ लेकर आई होंगी और डाल दिया होगा।
चलो देखते हैं बाद में। अभी चलकर ग्राहक को पहले खाना परोस देते हैं। उस भानु खुशी खुशी एक प्लेट कढ़ाई पनीर और रोटी लेकर जाता है, जिसे खाते ही ग्राहक का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वाह भाई वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। मैंने एक से एक बढ़कर पनीर खाई है, पर ऐसी पहली बार खाई है। तुम इसे इतने कम दामों में कैसे इतनी पनीर डाल देते हो, और तुम्हारा पनीर का स्वाद भी बहुत अच्छा है, खाकर मजा आ गया। धन्यवाद साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे बड़प्पन की बात नहीं, जो अच्छा है उसे अच्छा ही कहा जाएगा। मैं तुम्हारे पास और भी ग्राहक भेजता हूँ। भानु को यह सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फटाफट रसोई में गया और रोटियां बनाने लगा। देखते ही देखते काफी सारे ग्राहक आ गए और भानु ने उन्हें भी खाना दिया। सारा दिन यही चलता रहा और भानु ने अब कढ़ाई पनीर का दाम पहले से ज्यादा कर दिया था। फिर भी उसके ढाबे में भीड़ कम ना हुई और शाम को उसकी माँ जब घर आई तो ढाबे के हाल देखकर चौंक गई। अरे बेटा, इतने सारे ग्राहक और बाहर इतने सारे जूठे बर्तन, क्या जादू किया तूने? मुझे भी तो बता। भानु अपनी माँ को सारी बात बताता है। यह सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन बेटा, मैंने तो कढ़ाई में कढ़ाई पनीर डाली ही नहीं, तो वो आई कहाँ से? छोड़, यह सब बाद में सोचेंगे। अब यह बता, थोड़ी बहुत पनीर बची है? नहीं, मैं उस लड़की को भी दे आती हूँ, उसे भी बेचारी को भूख लगी होगी। मैं पतीला खोलकर देखता हूँ, आज बहुत ग्राहक थे, शायद कुछ ना बचा हो। भानु ने जब पतीला खोलकर देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। अरे ये तो सब भरा हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? यह तो चमत्कार हो गया बेटा। जा तो उस लड़की को बुला ला, मैं रोटियां बना देती हूँ। भानु कुछ कुछ तो समझ रहा था कि यह सब उस दूसरे लोग की लड़की का कमाल है। जब उसने कमरे में जाकर देखा तो वह वहां नहीं दिखाई दी। अब तो भानु को पूरा यकीन हो गया था कि उसकी कढ़ाई पनीर को जादुई पनीर बनाने वाली कोई और नहीं, वही लड़की थी जो अब वापस अपने घर को जा चुकी। अरे बेटा, क्या हुआ? वह लड़की कहाँ गई? पापा, वह अपने ग्रह को चली गई, सब उसी का ही करामात है। अब भानु को कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ना ही पनीर लानी थी और ना ही अब उसे दोबारा बनानी थी, क्योंकि वह उसके जादू से भगोला कभी खाली ही नहीं हुआ। अब उसने यह सब बेचकर अपने हालात तो ठीक कर ही लिए थे और उसने कई मजदूर लोगों को पेट भी प्रेम से भरा। अब वह दिन प्रतिदिन अमीर हो गया और ढाबे के साथ गरीब लोगों को भी मुफ्त में खिलाने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कहानी गोकुल की सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।